शासक के एंकर अंजना कश्यप अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में न्यूयॉर्क मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी की कुंडली खंगालने बैठ गई। भारतीय मूल के ममदानी को हिंदू विरोधी, भारत विरोधी और बीजेपी विरोधी बताते हुए उन्होंने खूब तीखी बातें बोली। लेकिन सवाल ये है, अंजना जो ममदानी के पुराने बयानों और राम मंदिर विरोधी प्रदर्शनों में उनकी मौजूदगी को मुद्दा बना रही हैं, पिछले 11 सालों में बीजेपी और नरेंद्र मोदी से कितने सवाल पूछ पाई हैं? चाहे महाकुंभ में भगदड़ का मामला हो, अहमदाबाद का हालिया एयर इंडिया विमान हादसा हो या कोई और बड़ी घटना, अंजना और उनका चैनल हर बार सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछने में क्यों चुप रहता है? जोहरान ममदानी जो मशहूर फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। क्या सिर्फ यही वजह है कि अंजना ने ममदानी को निशाने पर ले लिया? ममदानी को टूल किट का हिस्सा बताकर उन्होंने भारत विरोधी ठहराकर अंजना ने फिर एक बार वही स्क्रिप्ट दोहराई है जो गोदी मीडिया अक्सर अपनाता है। इन लोगों में बीजेपी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने पर ममदानी की कुंडली लेकर बैठ गए हैं ये लोग। अंजना ने जोहरान ममदानी की कुंडली तो खंगाल ली, लेकिन 11 साल से बीजेपी से एक सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाई? ममदानी ने राम मंदिर के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और उनके बयान विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन ये भारत में चल रही समस्याओं से ज्यादा बड़ा मुद्दा है। अगर कोई भारत विरोधी नारे लगाता है, हिंदू विरोधी नारे लगाता है विदेशों में, तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये भी है, अंजना कश्यप देश के मुद्दों को कितना उठा पा रही हैं? सरकार से कितने सवाल पूछ पा रही हैं? अंजना को ममदानी की कुंडली खंगालने से पहले शायद अपनी पत्रकारिता की कुंडली पर भी नजर डालनी चाहिए थी। क्या वो वाकई निष्पक्ष पत्रकारिता कर भी पा रही हैं या सिर्फ एक खास एजेंडे को बढ़ावा दे रही हैं? दरअसल अंजना कश्यप की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो जोहरान ममदानी की कुंडली लेकर बैठ चुकी हैं। पैदा होने से लेकर अब तक पूरा किस्सा बता रही हैं कि ये मेयर बन सकते हैं। अभी तो जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने भी नहीं हैं। न्यूयॉर्क के मेयर कौन बनेगा ये भी नहीं पता है, लेकिन अंजना उन पर अपना शो लेकर आ गई हैं, जिसमें ये बोलती हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले उस शख्स की बात करेंगे जो दुनिया के सबसे अमीर शहर का मेयर बन सकता है। बड़ी बात यह है कि वो एक भारतवंशी है। वैसे कोई भी भारतवंशी किसी बड़े पद पर पहुंचता है तो हर भारतीय को गर्व होता है और ये गर्व की बात होती है, लेकिन यहाँ के जरा दूसरा है। यहाँ जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उन्हें एक हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, भारत विरोधी, मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी सब माना जाता है। वो असल में उस टूल किट का हिस्सा है जो विदेशों में बैठकर भारत में देश विरोधी दंगों को आगे बढ़ाते हैं। अंजना कश्यप ने कभी बीजेपी के उन नेताओं से तो सवाल नहीं पूछा जो मुसलमानों पर विवादित बयान देते हैं, हिंसा भड़काने वाले बयान देते हैं। इन नेताओं पर तो अंजना शो लेकर नहीं आई, लेकिन वो वीडियो में आगे कह रही हैं कि भारत में जिस तबके को इस टूल किट से ईंधन मिलता है, फंड मिलता है, पैसा मिलता है, वो आज बहुत खुश हैं। हम बात कर रहे हैं जोहरान ममदानी की। ये साहब न्यूयॉर्क के मेयर बनने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बन गए हैं। इनके बारे में आज बहुत से खुलासे करने का वक्त है, जो हम एक एक करके आपको बताएंगे, आपके सामने रखेंगे। 33 साल के जोहरान ममदानी फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। ममदानी के पिता एक प्रोफेसर हैं। जोहरान के पिता युगांडा शिफ्ट हो गए, जहां जोहरान का जन्म हुआ। लेकिन भारत में ममदानी पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ममदानी ऐसे लेफ्ट लिबरल माने जाते हैं जो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी माने जाते हैं। बीजेपी का विरोधी कोई भी हो सकता है, लेकिन 2020 में न्यूयॉर्क में राम मंदिर के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ जिसमें मुसलमानों के साथ साथ कई संगठनों के लोग थे। इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए जोहरान ममदानी भी पहुंचे। उनका जब इस पर बयान रिकॉर्ड किया जा रहा था तो उनके पीछे लगातार हिंदुओं को गालियां दी जा रही थी और ममदानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अंजना और भी बहुत कुछ अपनी वीडियो में कहती रहती हैं, लेकिन ममदानी ने एक इंटरव्यू में गुजरात दंगों से जोड़कर नरेंद्र मोदी का नाम लिया। कैसी वजह से आज तक वाले जोहरान ममदानी को भारत विरोधी और हिंदू विरोधी बता रहे हैं, उन पर शो लेकर आ गए हैं। भारतीय मीडिया ने निचली जातियों, वंचितों और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर सवाल नहीं पूछे, निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। अगर हमारी मीडिया ने निष्पक्ष भूमिका निभाई होती, अपना काम किया होता, तो आज जो भारत के बाहर बैठे लोग हैं वो सकारात्मक बयान देते, वो इस तरह की बात नहीं कहते।
लेकिन इन लोगों का स्तर तो गिरता ही जा रहा है सत्ताधारी पार्टी को खुश करने में। और जिस तरह से अंजना कश्यप ये वीडियो लेकर आई हैं, ब्लैक एंड व्हाइट लेकर आई हैं, उसको लेकर पत्रकार मुकेश कुमार भी अपनी राय दे रहे हैं। वो लिखते हैं कि जोहरान ममदानी अभी न्यूयॉर्क के मेयर नहीं बने हैं, बनेंगे भी या नहीं बनेंगे पता नहीं। पूरी रिपब्लिकन पार्टी और यहूदी लोभी उन्हें हराने के लिए एड़ी का चोटी का जोर लगा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप परेशान हो गए हैं और गाली गलौज करने लगे हैं। लेकिन भारत का गोदी मीडिया सबसे आगे निकल गया। वो ममदानी को अभी से भारत और हिंदू विरोधी बताने लगा है। दरअसल ममदानी ने गुजरात दंगों के लिए मोदी को जिम्मेदार बता दिया और उनकी तुलना नेतन्याहू यानी युद्ध अपराधी से कर दी। गोदी मीडिया इससे पगला गया क्योंकि मोदी तो उनके खुदा हैं, उनके लिए तो मोदी ही देश है और मोदी ही हिंदू हैं। इसलिए जो भी उनके बारे में कुछ कहेगा वो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। सच्चाई ये है, ना तो उन्होंने भारत के विरोध में और ना ही हिंदुओं के विरोध में एक शब्द कहा। आखिर उन्हें न्यूयॉर्क के हिंदुओं के वोट भी तो चाहिए। जोहरान ममदानी अगर भारत विरोधी या हिंदू विरोधी नारे लगाने में शामिल रहे तो ये बिल्कुल गलत है और उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन अंजना कश्यप का अचानक ममदानी के खिलाफ इतना आक्रामक रुख अपनाना, जबकि वो खुद 11 साल से सत्ता और बीजेपी से कड़े सवाल पूछने में नाकाम रही हैं। चाहे अहमदाबाद विमान हादसा हो, महाकुंभ की भगदड़ हो या आम लोगों के मुद्दे, अंजना का चैनल सत्ताधारी दल को जवाबदेही के कटघरे में खड़ा करने से कतराता है। ममदानी की आलोचना करने से पहले अंजना को अपनी पत्रकारिता पर आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या वो सचमुच जनता की आवाज उठा रही हैं या सिर्फ चुनिंदा मुद्दों को उछालकर सनसनी फैलाने का खेल रच रही हैं। जिस तरह से वो ब्लैक एंड व्हाइट लेकर आई हैं और नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों को लेकर जो ममदानी ने आरोप लगाए उसको लेकर उनको शायद बुरा लगा होगा, इसी वजह से वो न हिंदू विरोधी बता रही हैं, भारत विरोधी बता रही हैं और काफी सारी कुछ चीजें उन्होंने अपनी वीडियो में कहती हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से अंजना कश्यप जोहरान ममदानी को लेकर, जबकि वो मेयर बने भी नहीं हैं, अभी से आरोप लगाने लगी हैं और इस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट लेकर आ गई हैं। लेकिन बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ जो ऐसे बयान देते हैं, विवादित बयान देते हैं, सेना का अपमान भी कर देते हैं, झंडा का अपमान भी कर देते हैं, उनके खिलाफ अंजना कश्यप एक बार न सवाल पूछ पाई और ना ही शो लेकर आ पाई। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।